हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम है। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर जो है चैप्टर 5, जिसका नाम है सर्किल एंड इट्स एलिमेंट। तो इसमें हम सर्किल के बारे में पढ़ेंगे और उसमें क्या क्या एलिमेंट्स वो पढ़ने वाले हैं। तो हम 5.1 एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक आइडिया हम ले लेते हैं इस एक्सरसाइज में क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सर्कल के बारे में। तो देखिए, एक हम रफ डायग्राम बना लेते हैं सर्कल का। तो देखिए, ये एक नॉर्मल सर्कल है। अब इस सर्कल में देखिए एक सेंटर होगा। हर एक सर्कल का एक सेंटर होता है और एक सेंटर से यदि एक हम लाइन खींचे, सीधी लाइन जो इस सर्कल को टच करेगी, तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? इस लाइन को हम बोलते हैं रेडियस। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। और अगर इस लाइन को हम पूरा एक्सटेंड कर दें, तो ये सीधी जो लाइन है, ये बड़ी वाली लाइन, इस पूरी लाइन को हम बोलते हैं डायमीटर। ठीक है, तो ये आपको पता होगा। तो ये इसकी जरूरत पड़ेगी, हालांकि इसकी जरूरत अभी कम पड़ेगी। इसमें जो हमें मेन चीज पढ़ना है वो पढ़ना आर्क। आर्क क्या होता है? देखिए, ये तो रेडियस और डायमीटर हो गया। अब मान लो सर्किल के इस सरकमफ्रेंस पे कोई दो पॉइंट हम ले लेते हैं। मान लो ये पॉइंट और ये पॉइंट ले लेते हैं। इसका नाम हम लिख देते हैं ए और बी। ठीक है, तो ए से बी तक की ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, कर्व लाइन, इसको हम बोलेंगे आर्क ऑफ द सर्किल। ये सर्किल का आर्क कहलाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, अभी हम केवल आर्क पे फोकस करते हैं। तो ये जो है ना, ये यहां से ये वाली कर्व लाइन, इसका आर्क हो गया। अब देखिए, ये दो पॉइंट से इधर वाला भी एक आर्क बनेगा, ऊपर वाला, और एक नीचे वाला भी आर्क बनेगा। हम इधर से भी ज्वाइन कर सकते हैं ए बी को, ऊपर से भी कर सकते हैं। जो ऊपर वाला आर्क है ये कहलाएगा माइनर आर्क। ठीक है, और जो नीचे वाला जो बड़ा आर्क है, ये आर्क ए बी ही कहलाएगा। इसे हम कहेंगे मेजर आर्क। मेजर आर्क ए बी ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम इसके ऊपर एक कर्व लाइन बनाते हैं ए के ऊपर। तो ये मेजर आर्क ए बी नीचे से हो जाएगा और माइनर आर्क ऊपर से। लेकिन हम केवल ए बी आर्क लिखेंगे तो इससे कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि हम मेजर की बात कर रहे हैं कि माइनर की बात। तो या तो लिखना पड़ेगा मेजर या माइनर आर्क, या हम क्या कर सकते हैं, इस पे हम एक और पॉइंट ले लेते हैं। जैसे मान लो यहां मैं एक और पॉइंट ले लेता हूं और इसका पॉइंट का नाम लिख देते हैं, लेट्स से दिस पॉइंट इज एक्स। और इस वाले आर्क पे एक पॉइंट ले लेते हैं, इसका नाम ले लेते हैं वाई। तो अब अगर हम तीन पॉइंट से इस आर्क को डिफाइन करें तो मेजर और माइनर आसानी से क्लियर हो सकता है। तो इस आर्क को हम बोलेंगे, जो माइनर आर्क के ऊपर वाला, उसे हम बोलेंगे ए एक्स बी। ये इसके ऊपर ऐसे बना देंगे आर्क। तो ए एक्स बी आर्क अब क्लियर हो गया कि ऊपर वाला। और अगर हम लिखेंगे ए वाई बी आर्क, तो मतलब ये नीचे वाला आर्क। तो इस तरीके से हम तीन पॉइंट से भी आर्क को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और दो पॉइंट से भी। लेकिन जब दो पॉइंट से करेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा कि वो मेजर है या माइनर है। यदि आप तीन पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको मेजर माइनर लिखने की जरूरत नहीं, वो अपने आप क्लियर हो जाता है। अब इसमें एक चीज और पूछी जाती है, जैसे मान लो ये हम बनाते हैं ये आर्क ए बी। ठीक है, अब इस आर्क ए बी से कौन सा एंगल बन रहा है सर्किल पे, ये हमें बताना होता है। तो एंगल कैसे बन सकता है? सर्कल पे एक पॉइंट ले ले, तो मान लो ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट को सी बोल दिया। तो यदि इस आर्क के पॉइंट ए से सी को जोड़ो और बी से सी को जोड़ो, तो ये एक एंगल बन गया। तो ये जो कहलाएगा, ये इस आर्क का एंगल कहलाएगा। यानी ए बी आर्क से ये जो एंगल बन रहा है, ये हमारा एंगल ए सी बी ये बन रहा है। और एक से ज्यादा एंगल भी बन सकते हैं एक आर्क में। मान लो हम एक ये पॉइंट ले लेते हैं और ये पॉइंट डी है। यदि ए और बी को डी से जोड़ दो, ए को भी डी से जोड़ दिया और बी को भी डी से जोड़ दिया, तो यहाँ एक और एंगल बन गया। तो ये एंगल क्या हो गया? एंगल ए डी बी। तो ये वाला एंगल भी आर्क ए बी से बन रहा है और ये वाला एंगल भी आर्क ए बी से बन रहा है। तो इतनी चीजें आपको इस एक्सरसाइज में जरूरत पड़ेगी। इस एक्सरसाइज में केवल एक ही क्वेश्चन और बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 5.1। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या लिखा? आइडेंटिफाई आर्क ए बी सी। ठीक है, तो इस डायग्राम में ये ए है, ये बी है, ये सी। तो ये वाला यहां से ये वाला कर्व लाइन, ये कहलाएगा आर्क ए बी सी। इजी है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस आइडेंटिफाई करना है। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा? आइडेंटिफाई आर्क बी सी डी। तो बी सी डी, तो ये कर्व लाइन बी से स्टार्ट होकर सी जाएगी, सी से डी जाएगी। ये वाला जो है आपका आर्क बी सी डी कहलाएगा। फिर नेम दी माइनर एंगल फॉर्म्ड बाय माइनर आर्क ए बी। तो
ए बी आर्क बन रहा है, इससे दो माइनर एंगल पता करना है हमें, ठीक है। तो चलिए माइनर, अभी एंगल ही आप समझो, है ना, अभी इसमें मेजर तो बन नहीं रहा है, माइनर ही बन रहा है। देखिए कौन कौन सा एंगल बन रहा है, देखिए आर्क ए बी ये है आपका, ठीक है। इस आर्क ए बी के ये दो पॉइंट है ए और बी, तो ए और बी से देखो एक लाइन ये गया सी तक आ रहा है, बी से दूसरा लाइन ये गया सी तक आ रहा है, तो ये वाला एंगल जो है हम बोलेंगे आर्क ए बी से बन रहा है। तो कौन सा एंगल बन रहा है, तो जो इसका थर्ड का जो आंसर हो गया, एक एंगल हमारा जो है वो बन रहा है एंगल ए सी बी, ये बना। और दूसरा एंगल ए बी से कौन सा बन रहा है, तो ए से एक लाइन गई है डी में, बी से एक लाइन गई डी में, तो ये वाला एक दूसरा जो है एंगल इसमें बन रहा है। तो दूसरा जो एंगल है, इस एंगल का नाम हो गया एंगल ए डी बी। तो ये जो दो एंगल है हमारे आर्क ए बी से बन रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा है, ऑन विच आर्क एंगल ए सी बी इज फॉर्म। तो पहले देखो एंगल ए सी बी किधर है, एंगल ए सी बी मतलब ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल किस आर्क पे बन रहा है, तो देखो इस एंगल का एंड पॉइंट बी पे आ रहा है और दूसरा ए पे आ रहा है, तो ये जो आर्क ए बी है, इस आर्क ए बी पे बन रहा है हमारा एंगल ए सी बी, ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, ऑन विच आर्क एंगल सी बी ए इज फॉर्म्ड। अब सी बी ए एंगल देखो कहाँ है, सी बी ए मतलब ये पूरा जो एंगल है बड़ा वाला, ये है एंगल सी बी ए, और इसके एंड पॉइंट्स है, एक सी पे जा रहा है, दूसरा ए पे आ रहा है। तो ये जो आर्क बनेगा, मेजर आर्क ए सी, या हम ऐसे भी कह सकते हैं आर्क ए डी सी, तो इस आर्क पे ये जो हमारा एंगल है सी बी ए बन रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, ऑन विच आर्क एंगल सी बी डी एंड सी ए डी फॉर्म। तो सी बी डी देखो पहले कहाँ है, सी बी डी मतलब ये वाला एंगल है। अब ये वाले एंगल के दो एंड पॉइंट्स कौन से हैं, एक एंड पॉइंट है सी और एक एंड पॉइंट है डी, तो ये जो आर्क बना, आर्क डीसी पे बन रहा है एंगल सी बी डी, ठीक है। और दूसरा एंगल कौन सा, सी ए डी, देखो सी ए डी मतलब ये वाला एंगल है, सी ए डी ये वाला एंगल है, और ये एंगल के एंड पॉइंट्स है डी और सी, तो यही आर्क होगा एंगल सी ए डी का, ये वाले एंगल का, और यही आर्क डीसी जो होगा एंगल सीबीडी का होगा। तो दोनों के लिए सेम आर्क है, उसे हम बोलेंगे माइनर आर्क सीडी या डीसी भी बोल सकते हैं। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन इसमें क्या लिखा, राइट द नेम्स ऑफ एंगल फॉर्म्ड ऑन पॉइंट डी बाय आर्क, यानी डी पॉइंट पे कौन कौन से एंगल बन रहे हैं आर्क से। तो देखो एक तो ये वाला एंगल डी पॉइंट पे ही बन रहा है, तो इस एंगल का नाम क्या है, बी डी सी। तो एंगल बन रहा है बी डी सी, और ये किस आर्क से बन रहा है, तो बी डी सी के जो एंड पॉइंट्स है सी और बी, तो ये सी बी आर्क से बन रहा है, ठीक है। अब दूसरा एंगल है ये वाला देखो, ठीक है, इस एंगल का नाम होगा एंगल ए डी बी, इसको हम लिखेंगे एंगल ए डी बी। और ये किस आर्क से बन रहा है, ये देखो एक लाइन इधर गया बी पे, दूसरा लाइन गया ए पे, तो आर्क ए बी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और तीसरा एंगल, ये दोनों एंगल को जोड़ दो, यानी ये पूरा बड़ा वाला एंगल, ये एंगल पूरा डी कहलाएगा। तो यहाँ पे ये जो एंगल बना, ठीक है, इस एंगल का क्या नाम लिखेंगे, ए डी सी, एंगल ए डी सी। और ये इसके एंड पॉइंट्स ए और सी पे है, तो इसमें हम कह सकते हैं ये जो आर्क बनेगा सी ए बनेगा, इसमें थर्ड पॉइंट भी चाहो तो इंक्लूड कर सकते हैं, ए बी सी आर्क से बनेगा ए बी सी, या सी बी ए ऐसा भी आप लिख सकते हैं।